₹1000 के आसपास पहुंच गया सिलेंडर, लिमिटेड सब्सिडी और कई जगह सप्लाई इशू। इसी वजह से लोग तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं इंडक्शन पर। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में स्मार्ट डिसीजन है या बस हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इंडक्शन सेफ है या हार्मफुल? आज हम कंपेयर करने वाले हैं एलपीजी स्टोव और इंडक्शन कुकटॉप के बीच और जानेंगे इनके कॉस्ट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, इसके पीछे का साइंस और रियल लाइफ इशू, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको आपके लिए बेस्ट क्या है। सबसे पहले साइंस समझ लेते हैं। एलपीजी स्टोव में गैस जलती है और फ्लेम के जरिए हीट बनती है। इस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं। इसमें हीट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन भी निकलता है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन कुकटॉप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये हीट सीधे बर्तन के अंदर जनरेट होती है, यानी नो फ्लेम, लेस हीट लॉस और ज़्यादा एफिशिएंट कुकिंग। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसके कॉस्ट के बारे में। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और सब्सिडी आज के टाइम हर किसी को नहीं मिलती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 से 300 तक की सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन हर सिलेंडर पर सब्सिडी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। आमतौर पर साल में लिमिटेड सब्सिडी जैसे 12 सिलेंडर तक ही सब्सिडी लागू होती है और ये सब्सिडी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आती है। और अगर इंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिपेंड करती है आपके यूज़ में और एरिया के रेट पर। लेकिन अगर हम कंपेयर करें डेली कुकिंग में, कई केस में जो इंडक्शन है वो ज़्यादा चीपर पड़ जाता है एलपीजी के कंपैरिजन में। एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट, एलपीजी स्टोव की एफिशिएंसी लगभग 55 से 60% होती है, यानी आधी हीट हवा में वेस्ट हो जाती है, जबकि इंडक्शन की एफिशिएंसी 80 से 90% तक हो सकती है, यानी सेम खाना बनने में कम एनर्जी वेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं एलपीजी के कुछ एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला, ये बिजली के बिना भी काम करता है। इसमें कोई भी बर्तन हम यूज कर सकते हैं। हाई फ्लेम हैवी कुकिंग को इजी बना देता है। हर जगह ये रिलायबल है, यानी एलपीजी आज भी डिपेंडेबल है। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिलेंडर महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन। इसमें सिलेंडर खत्म होने का रिस्क रहता है। गैस लीक और सेफ्टी इशू ये तो हमेशा रहती ही है। और इसमें बनता है इंडोर पॉल्यूशन, ज्यादातर छोटे किचन में, और इसमें है सब्सिडी लिमिटेड। अब हम बात करते हैं इंडक्शन के एडवांटेज के बारे में कि इंडक्शन के क्या क्या फायदे हैं। इसमें फास्ट कुकिंग, ज़्यादा सेफ है यूज़ में, और क्लीन कुकिंग और एनर्जी एफिशिएंट रहती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये पूरी तरह बिजली पर डिपेंड करता है। अगर पावर कट हो गया तो समझ लीजिए आपकी कुकिंग बंद हो गई। हर जगह प्रैक्टिकल नहीं है ये, स्पेशल यूटेंसिल चाहिए इसके लिए। हैवी यूज में इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ सकता है और कुछ ट्रेडिशनल कुकिंग पॉसिबल नहीं है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इंडक्शन का रेडिएशन, कि रेडिएशन इंडक्शन में कितना होता है। देखिए, इंडक्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन ये फील्ड बहुत शॉर्ट रेंज में होती है और मेनली बर्तन के अंदर कंसंट्रेट रहती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर नॉर्मल यूज में सेफ माना जाता है, लेकिन फिर भी जिनको पेस मेकर लगा हुआ है वो लोग थोड़ा डिस्टेंस रखें और अननेसेसरी क्लोज एक्सपोजर अवॉइड करें। यानी ये कोई डेंजरस रेडिएशन नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, एलपीजी जलने पर CO2 निकालता है और इंडोर एयर क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है, जबकि इंडक्शन डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी क्लीन सोर्स से आए तो ये ज़्यादा इको फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, रियल लाइफ में आपके लिए क्या सही है, क्योंकि हर घर की सिचुएशन अलग होती है। अगर आप सिटी में रहते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल है तो इंडक्शन आपके लिए स्मार्ट चॉइस बन सकता है, क्योंकि आप फास्ट कुकिंग, सेफ्टी और कन्वीनियंस तीनों आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां लाइट बार बार जाती है तो इंडक्शन आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड बन सकता है। तो ऐसे में आपके लिए एलपीजी ही बेस्ट रहेगा। एक और सिचुएशन सोचिए, छोटे होटल्स, स्ट्रीट वेंडर्स या डेली कुकिंग बिजनेस, इसके लिए स्पीड भी चाहिए और रिलायबिलिटी भी। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडक्शन प्लस एलपीजी दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक बैकअप और एक प्राइमरी सोर्स, और यही है सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, अगर आज रात अचानक लाइट चली जाए तो क्या आपका इंडक्शन काम करेगा? और अगर अचानक सिलेंडर खत्म हो जाए तो क्या आपका एलपीजी काम करेगा? दोनों में अपनी लिमिटेशन है, इसलिए स्मार्ट डिसीजन ये नहीं है कि आप एक को कंप्लीट रिप्लेस कर दो, बल्कि ये है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से
चूज करो। तो अगर हम ऑनेस्टली देखें, इंडक्शन मॉडर्न है, फास्ट है, एफिशिएंट है, और एलपीजी रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है और हर सिचुएशन में काम आता है। लेकिन असली बात यह है, ये कौन बेटर है का सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लोकेशन और आपकी ज़रूरत क्या है। आज के टाइम में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ऑप्शन होना। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो आप रिस्क में हो। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, लेकिन स्मार्ट वही है जो ब्लाइंडली ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, बल्कि समझ कर डिसीजन लेता है। अब आपकी बारी। अगर आपको आज चूज करना पड़े तो आप क्या चुनोगे? इंडक्शन या एलपीजी या फिर दोनों? कमेंट में लिख के बताओ, गैस, इंडक्शन या बोथ। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ऑलरेडी उन 90% लोगों से आगे हो जो बिना सोचे डिसीजन ले लेते हैं। और अब एक लास्ट में आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही रियल जानकारी मिलती रहेगी।